दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् दर्शनेन जिनेन्द्राणां शालिनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापं क्षिप्रहस्ते यथोदगम् वितरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमुद्रं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनेन विनश्यति दब्बाण सब्बभावा सब्बपमाणिञ्जस्य उपलब्धा वित्थाररुइति नायः वित्थाररुइति नायः। विस्तार रुचि नायक। विस्तार रुचि का यहाँ पर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले अधिगम रुचि उस संबंध में कुछ बात की गई थी। तो शास्त्रकार कहते हैं प्रमाण नैरधिगम, प्रमाण और नय, प्रमाण से और नयों से, प्रमाणों से और नयों से जब किसी सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, जब उसके सर्वांग स्वरूप को विस्तार पूर्वक सामने रखा जाता है, विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, तो ऐसे विश्लेषणात्मक रूप से नए और प्रमाणों के माध्यम से किसी भी सिद्धांत का विस्तार किया जाता है, फैलाव दिया जाता है। उससे जो आत्मा के प्रति अभिरुचि, सत्य के प्रति उत्कंठा, उसको और गहनता से समझने की भावना, ये जो मन के अंदर पैदा होती है, रुचि पैदा होती है, उसको विस्तार रुचि कह करके पुकारा गया है। विस्तार रुचि। वैसे अधिगम रुचि के अंदर भी उसके विस्तार पने का ही वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर कहा है प्रमाण नैर अधिगम, प्रमाण और नयों से अधिगम होता है, वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है।
तो प्रमाण चार बतलाए गए हैं। प्रत्यक्ष, पहले तो दो हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब सामने देख करके जो निर्णय किया जाता है। परोक्ष प्रमाण का मतलब उसके लक्षणों से, उसकी वृत्तियों से, जो प्रत्यक्ष तो नहीं है, अनुमान से या महापुरुषों के कथन के अनुसार किसी भी सत्य की वस्तु स्थिति को जाना जाता है, ये अप्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो ऐसे प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अप्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे एक तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, ऐसी कोई भी चीज उदाहरण के तौर पर ही बतला रहे हैं, उसको हमने खुद जाकर के देखा, लिखा हुआ पढ़ा, वहाँ के लोगों से मिले, उस धरती के ऊपर घुमा, वहाँ घूमने फिरने देखने सब करने के बाद हमें स्वीकार करते हैं अमेरिका है, अमेरिका ऐसा है, यूएस है। और एक ये होता है गए तो नहीं है, देखा तो नहीं है, लेकिन अनुमान से या किन्हीं उदाहरणों से या गए हुए आदमी की बातों को सुन करके हम ये मान लेते हैं वो देश है। तो ये दोनों में एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और दूसरा अप्रत्यक्ष प्रमाण है। देखा तो नहीं है लेकिन फिर भी उस चीज को हम स्वीकार करते हैं। एक वो जो प्रत्यक्ष देखते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, ऐसे प्रमाण सर्वप्रथम दो प्रकार के हुए, ज्ञान को प्राप्त करने के, ज्ञान में प्रवेश करने के, अज्ञान अंधकार को दूर करने के प्रमाण और नए ये साधन कहलाते हैं। तो प्रमाण में सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। इसमें जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में और भी भेद है, उस समय आने पर बतलाएंगे। तो ये किसी भी विषय को, किसी भी पदार्थ को प्रत्यक्ष प्रमाण से भी समझाया जाता है और परोक्ष प्रमाण के आधार पर भी समझाया जाता है। उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर अनुमान प्रमाण है दूसरा, तीसरा है उपमान प्रमाण और चौथा है आगम प्रमाण। ऐसे चार प्रमाण के प्रमुख प्रमाण कहलाए हैं। इनके माध्यम से वस्तु की स्थिति को निश्चित किया जाता है, सत्य को जाना जाता है, किसी चीज की गहराई के अंदर जाया जाता है। ये सब प्रमाण कहलाते हैं। और दूसरा है नय। नय भी दो तरह का होता है, द्रव्यार्थिक नय होता है और पर्यायार्थिक नय होता है। ऐसे नय के दो भेद किए गए हैं। नयों का मतलब है विचारों का वर्गीकरण, भिन्न भिन्न प्रकार से सोचने की दृष्टिकोणों का विवेचन, या भिन्न भिन्न देश काल के अनुसार किसी वस्तु के विवेचन का जो है विवेचन की स्थिति है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से, कोई काल की अपेक्षा से, कोई भाव की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से किसी वस्तु का विवेचन किया जाता है। तो ये सब नयों के अंतर्गत आता है। अलग अलग एक एक उसके एक एक अंग को लेकर के, एक एक पक्ष को लेकर के, एक एक हिस्से को लेकर के, एक एक उसके लक्षणों को लेकर के जो उसके विवेचन किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसको समझने की चेष्टा की जाती है, उसके नजदीक पहुंचने का प्रयत्न किया जाता है। ये सब नए शास्त्र कहलाता है, प्रमाण शास्त्र और नए शास्त्र। नए दो प्रकार के हैं, द्रव्यार्थिक नए और प्रमाणार्थिक नए। और इसमें जैसे इसके भी भेद हो जाते हैं, जैसे नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋज्जु सूत्र नए, शब्द नए,
समभिरूढ़ ने एवं भूत ने, ऐसे अलग 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 जो है नए हैं जो वस्तु के, द्रव्य के, पदार्थ के एक एक पक्ष को एक एक अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षाओं से उसको जो है वर्णित किया जाता है, बतलाया जाता है। ऐसा जो प्रकरण है नए के और प्रमाण के माध्यम से, ये सब जो है विस्तार रुचि के अंतर्गत है। ऐसे सिद्ध होने के बाद, विस्तार से समझाने के बाद, विस्तार से बतलाने के बाद, जब आदमी को समझ में आ जाए, उसके मन में सत्य के प्रति उत्कंठा पैदा हो, साधना के प्रति रुचि पैदा हो, सत्य को समझने का पुरुषार्थ उसके जीवन में जागे और उसको समझने के लिए आगे प्रयत्नशील हो, ऐसी रुचि पैदा हो, तो ऐसा करने से, ऐसी परिस्थिति बनने से जो सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, संकित मिलता है, सम्यक दर्शन का बोध होता है और वह आध्यात्म की तरफ अपनी गति करना प्रारंभ करता है, तो ऐसी स्थिति को विस्तार रुचि कह करके पुकारा जाता है। तो विस्तार के साथ बतलाने से, विस्तार के साथ समझने से, विस्तार के साथ पढ़ने से, प्रमाण और नयों के माध्यम से उसके सबसे ज्यादा उसके विस्तृत अध्ययन करने से जो आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, द्रव्यों के प्रति, संसार की वास्तविकता के प्रति जो एक रुचि पैदा होती है, वो क्या है, कैसा है, किस तरह का है, सत्य को जानने की उत्कंठा पैदा हो जाती है, तो इसको विस्तार रुचि सम्यक दर्शन कह करके पुकारा जाता है। और सम्यक दर्शन तो मैं नहीं है, क्योंकि जो सम्यक दर्शन के माध्यम से जो आगे चलते हैं, तभी जाकर के इस आत्मा का निस्तारा होता है, वह आत्मा से परमात्मा पने तक की यात्रा कर सकता है, और वरना सम्यक दर्शन के बिना ये संभव नहीं। अब ऐसे बहुत से विद्वान रहते हैं जिनका क्षय और क्षयोपशम हुआ रहता है, जो लोग इतनी अपेक्षाओं से और इतने विस्तार से, नए प्रमाण से किसी वस्तु को प्रस्तुत करने की योग्यता रखते हैं, वरना हर किसी के बस की बात ये होती ही नहीं। हमारे जैन शास्त्र में अभी कुछ समय पहले स्वर्गवास हुआ तरुण सागर जी महाराज साहब का, वो अपने समय के बड़े व्याख्याता संत रहे, प्रवचनकार रहे, और उन्होंने जैन धर्म की बड़ी प्रभावना की, और उन्होंने जहां जहां भी गए उनके प्रति, उनके प्रवचनों के प्रति लोगों की ऐसी अभिरुचि थी, हजारों लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित होते। ऐसे महान धर्म प्रभावकों में से तरुण सागर जी महाराज साहब का बड़े आदर सत्कार के साथ नाम लिया जाता है। उन्होंने अपने प्रवचन में फरमाया, उन्हें कहा इस समय मेरी 84 वर्ष की उम्र है, और 84 वर्ष में मैंने पता नहीं कितने साहित्य को पठन पाठन किया, कितना सुना, कितने संपर्क में आया, और कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसा साहित्य नहीं है जिसको मैंने नहीं पढ़ा हो, संपर्क में नहीं आया हो। इतनी लंबी उम्र में मैंने ऐसा कोई दूसरा विद्वान नहीं देखा जैसे कि ओशो, रजनीश थे। तरुण सागर जी महाराज साहब कहते हैं, ऐसा विद्वान मेरे जीवन में, मेरी जानकारी में कोई दूसरा सामने नहीं आया जैसे कि ओशो, रजनीश थे, जिन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, ओशो के नाम से भी जाना जाता है। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले उनको भगवान कह करके जो पुकारते हैं।
तो तरुण सागर जी महाराज साहब कहते हैं जब तक हम उनको नहीं पढ़ते संपूर्ण रूप से तब तक हम किसी भी चीज के तह तक क्या कर सकते नहीं पहुंच सकते। इतना स्पष्ट रूप से भरी सभा में ओशो के लिए बोलने वाले तरुण सागर जी महाराज साहब शायद अकेले संत हैं प्रसिद्ध संतों में, और उन्होंने बतलाया ओशो एक ऐसी हैसियत है जिसने जैन धर्म के ऊपर तो बोला ही है, क्योंकि जैन परंपरा के अंदर ही उन्होंने जन्म लिया था। जन्म से जैन साधु संतों के संपर्क में आए, और उन्होंने सिर्फ जैन पर नहीं, जो प्रसिद्ध ग्रंथ गीता है, गीता के ऊपर इतना बोला हुआ है उन्होंने, इतना कोई सनातनी विद्वान ने नहीं बोला। और गीता की जैसी परिभाषा उन्होंने दी, जिस ढंग से उसकी व्याख्या की, वैसी टीकाएं की, तरुण सागर जी महाराज साहब कहते हैं ऐसी व्याख्या, ऐसा वर्णन और ऐसी गहनता और ऐसी गहराई किसी भी दूसरे विद्वान के उस प्रवचन में या उनके लेखन में हम प्राप्त नहीं कर सकते, जैसा कि ओशो के प्रवचन में हम प्राप्त करते हैं। और वो सनातन परंपरा का ग्रंथ है, उसके ऊपर उन्होंने बोला। इसी तरह से उन्होंने जिन वाणी के ऊपर जितना बोला है और जिन वाणी की जैसी परूपणा उन्होंने की है, ऐसा जैन विद्वान भी नहीं कर सकते। जैन विद्वान है, जैनाचार्य हैं, वो भी इतना विस्तार के साथ और इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ विवेचन नहीं कर सकते जितना कि ओशो ने जिन वाणी के ऊपर क्या किया लिखा। ये तरुण सागर जी महाराज साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं, वो कहते हैं धम्म पद। और ये धम्म पद ये बौद्ध दर्शन का, बौद्ध परंपरा का अद्भुत जय ग्रंथ है धम्म पद। धम्म पद के ऊपर जितनी गहराई से, बौद्ध धर्म के ऊपर जितनी गहराई से और जितने सामोपांग तरीके से आचार्य रजनीश जी बोले हैं, ऐसा कोई बौद्ध विद्वान उसके ऊपर नहीं बोल सकता। किसी किसी का क्षय और क्षयोपशम कितना जबरदस्त रहता है, उन्होंने किसके ऊपर प्रवचन नहीं किया। अष्टावक्र गीता वैसा अद्भुत विवेचन है, जो आदमी पढ़ने लगे तो जब तक उसको पूरा न करे तब तक छोड़ नहीं सकता। ताओ के ऊपर उन्होंने बोला, और ताओ ऐसा सिद्धांत है कि उसके ऊपर कोई थोड़ा सा परिचय भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ताओ के ऊपर इतना बोला है जिसका कोई हद नहीं। उन्होंने तंत्र विद्याओं के ऊपर इतना कुछ बोला है, इतनी गहराई से बोला है, जो बड़े से बड़ा तंत्र शास्त्री हो, तंत्रों का विद्वान हो, वो भी उसके अंदर नहीं बोल सकता। उन्होंने ईसाइयत के ऊपर, ईसाई के ऊपर, ईसा मसीह के ऊपर, उनके वचनों के अंदर इतना बोला, कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। वो सूफी संतों के ऊपर बोले, सूफी परंपरा के ऊपर बोले, कबीर के ऊपर बोले, नानक के ऊपर बोले, दादू दयाल के ऊपर बोले, मीरा के ऊपर बोले। कोई ऐसा संत, कोई ऐसी परंपरा, कोई ऐसी धर्म सिद्धांत नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने विवेचन न दिया हो, और ऐसा ठोस विवेचन दिया जिसको उस धर्म को मानने वाले लोग तक नहीं बोल सकते। ये सब क्या है? इतना ज्ञान का होना, इतने विस्तार से उसका वर्णन कर सकना, इतने विस्तार के साथ उसको बतलाना, उसका पक्ष विपक्ष दोनों ही सामने रखना, और उसको हर तरह से सिद्ध करके प्रामाणिक करके बोलना। अब ऐसा सुनते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा पढ़ते हैं,
ऑटोमेटिक न मालूम कितने लोगों के मन के अंदर सम्यक श्रद्धा पैदा हो जाती है, रुचि पैदा हो जाती है, वो जो सम्यक दर्शन की तरफ उसकी गति पैदा हो जाती है, और जो वो ऐसे ऐसे आगे चलते चलते सम्यक दर्शन के धरातल के ऊपर पहुंच जाता है और आत्म कल्याण के पथ के ऊपर अग्रसर होने वाला होता है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते, विस्तार से पढ़ते हुए, विस्तार से सुनते हुए, बार बार सुनते हुए, जो हमारे जीवन में आत्म धर्म के प्रति, आत्मा के स्वभाव को जानना, पहचानना, उसके ऊपर चलना, या मैं कौन हूं, आत्मा परमात्मा क्या है, ये जानने की गहरी रुचि जो पैदा होती है, उस रुचि को विस्तार रुचि कह करके पुकारा जाता है। तो बहुत लोग ऐसे दुनिया के अंदर हैं जिन लोगों ने विस्तार से सुना, विस्तार से पढ़ा, और ऐसे विद्वानों ने जो हर तरीके से, हर नए से विवेचन करते हुए किसी वस्तु को बतलाया, तो उसमें से आत्मबोध प्राप्त करने की रुचि पैदा हुई। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने सापेक्षवाद को दिया है, वो सापेक्षवादी थे। तो उन्होंने कहा कि कोई भी जो सत्य होता है वो इतना लंबा चौड़ा होता है, उसको हम एक शब्द से नहीं बतला सकते, एक एंगल से नहीं बतला सकते, एक साथ नहीं बतला सकते, क्योंकि वो इतना विराट होता है। उसके सामने हमारी भाषा, हमारे आंखों की देखने की ताकत, हमारे सुनने की ताकत, या हमारी सूंघने की ताकत वो इतनी कम होती है कि हम उस विराट सत्य को या इंद्रिय पक्ष इसके द्वारा या भाषा आदि के द्वारा, इंद्रियों के बल के माध्यम से हम उसको एक साथ कभी बोल नहीं सकते, बतला नहीं सकते, क्योंकि वो विराट और वो असीम है। और जो इतना बड़ा है, इतना विराट है, उसको हम एकदम संक्षेप में, थोड़े भागों में, विचारों में, या किसी शब्दों के माध्यम से बांट करके पर उसको बतला नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक प्रमाण और न्याय का रास्ता बतलाया कि एक सत्य को समझने के लिए तरह तरह के न्यायों के माध्यम से उसको समझने की जरूरत होती है। तो इसमें विस्तार की बड़ी जरूरत होती है। विस्तार के बिना तो कोई समझ ही नहीं सकता। जैसे कि एक आदमी खड़ा है और कोई पूछे भाई ये कौन है, अब कौन है, उसके परिवारजन वहां पर हो, कोई बच्चा बैठा हुआ हो, वो बोलेगा मेरे पिता है। कोई दूसरा उसके बराबर का बैठा हुआ होगा, उसके रिश्ते समझा कहेगा मेरा छोटा भाई है। कोई बड़ा भाई बैठा हुआ होएगा, वो कहता मेरा छोटा भाई है। छोटा बैठा हुआ होगा, वो कहेगा बड़ा भाई है। कोई माता बैठी हुई होगी तो ये कह सकती है मेरा बेटा है। कोई युवती बैठी हुई होगी उसके बराबर की, हो सकता है उसका रिश्ता ऐसा हो, वो कहे मेरा पति है। और वो एक आदमी है, एक आदमी का परिचय है, और कोई उसको बेटा कहता है, कोई उसको पिता कहता है, कोई उसको भाई कहता है, कोई उसको पति कहता है, कोई उसको पड़ोसी कहता है। और वो आदमी एक है और कहने वाले इतने हैं, तो उस सत्य का पता कैसे लगेगा वो क्या है, कौन है? तो वो कौन है, किस तरह से, कौन से रिश्ते को स्वीकार किया जाए? हर अपेक्षा से स्वीकार किया जाता, क्योंकि बच्चे की अपेक्षा से, बेटे की अपेक्षा से वो बाप है, और बाप की अपेक्षा से बेटा है। दोनों ही सत्य हैं। अगर कोई ये कहे नहीं ये तो पिता ही है, तो वहां पर असत्य हो जाता।
तो एक आदमी इतने रिश्तों के हिसाब से अलग अलग रूप से उसको पुकारा जा सकता है। अब जब तक इन सारी अपेक्षाओं को हम पढ़ेंगे नहीं है, सारी अपेक्षाओं से देखेंगे नहीं, तो उस एक व्यक्ति तो हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कौन व्यक्ति। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सत्य को अलग अलग अपेक्षाओं से जो है देखते हैं, अलग अलग परिस्थितियों से देखते हैं, अपनी अपनी पद्धति से देखते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया के अंदर सर्व पक्ष से देखने वाला ही सत्य हो सकता है। एक पक्ष से देखने वाला संपूर्ण सत्य भी नहीं हो सकता और संपूर्ण असत्य भी नहीं हो सकता। इसलिए हम किसी को भी संपूर्ण रूप से सत्य भी नहीं कह सकते और संपूर्ण रूप से असत्य भी नहीं कह सकते। ये महामार्ग श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने दिया। ये जैन दर्शन के अंदर इसको विशेष रूप से महत्व दिया गया है। एक सत्य को समझने के लिए अनेक अपेक्षाओं से उसको देखने की, समझने की और जानने की जरूरत होती है। एक महल है, बहुत अच्छा महल है, और उसके 4 हिस्से हैं और 4 जने, कुछ लोग उसको सामने से देखते हैं, कुछ लोग पीछे से देखते हैं, कुछ लोग दाएं से देखते हैं, कुछ लोग बाएं से देखते हैं। अब एक साथ तो सारा मकान दिखाई नहीं देता, कोई अंदर से देखता है, कोई बाहर से देखता है। अब जिधर से जिसने देखा वो कहता मकान ऐसा, पीछे से देखने वाला कहता नहीं ऐसा, तीसरी तरफ देखा ही नहीं होता नहीं मैंने तो ऐसा देखा। अब इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है? सारे उसमें सही है और सारे ही गलत है, और सारों ने किसी किसी सी दिशा से जो देख करके अपनी अपनी दिशा से, अपनी अपनी अपेक्षा से, अपने अपने एंगल से वो सत्य है, लेकिन दूसरे के एंगल से गलत है। तो ये परमाणु नय के बिना, परमाणु नय के विस्तार के बिना, उनके सही ढंग से उसका प्रयोग करे बिना हम किसी भी सत्य को समग्र रूप से नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार नयों के द्वारा, परमाणु के द्वारा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा विस्तार पूर्वक जब किसी द्रव्य का, जब किसी तत्व का, पदार्थ और वस्तु का जो वर्णन किया जाता है, तब जाकर के जो श्रद्धा पैदा होती है, विश्वास पैदा हो जाता है, एक उस धर्म के प्रति उत्कंठा पैदा होती है, इसको विस्तार रुचि कह करके पुकारा जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे विस्तार से समझने सुनने के बाद उनके मन के अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अलग अलग रूप से कैसे सम्यक दर्शन तक ये मनुष्य पहुंच सकता है, साधक पहुंच सकता है, कैसे वो जीवन का आवश्यक अंग जीवन में आ सकता है, उसका अलग अलग ढंग से वर्णन यहाँ पर चल रहा है। आगे कुछ रुचियों का और वर्णन है, और भी विस्तार के इसके अंदर वर्णन आएगा। जैसा जैसा समय आएगा उसके अनुसार आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।